प्रश्न 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। पहले लिखा है समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। ये असंयुक्त आता नहीं मगर समझा देते हैं थोड़ा सा। ये पहला सवाल असंयुक्त नहीं मिलना, तो 1 2 3 4 ये एक समुच्चय हो गया। इसमें अवयव कितने 1 2 3 4 और तथा क्या है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x सच दैट x क्या है एक प्राकृत संख्या है और ये और शर्त भी दिया है इसने। यहाँ शर्त क्या दिया है 4 लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू ये। तो हम क्या देखते हैं आंसर। तो यहाँ तो क्या है 1 2 3 4 है और यहाँ क्या है ये रोस्टर विधि है और ये बिल्डर फॉर्म है, तो इसको इसके रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ x क्या बड़ा है किससे 4 से या बराबर है और यहाँ 6 से छोटा है और बराबर है, यानी अपन को 4 भी लेना है और 6 भी लेना है। ठीक है, तो इसका हल क्या आएगा यहाँ पे 4 5 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 4 भी लेंगे 5 भी लेंगे 6, तो यह क्या है असंयुक्त है। डिसजॉइंट है। सिंपल था क्वेश्चन कि जो इस समूह में सवाल है ये तो है कि नहीं, तो आ गया समझ में ये चीज। अब 9 क्वेश्चन नंबर 9 बाकी ऐसी है मेरी 9 अलग है। अब इसमें लिखा है देखिए ए इज इक्वल टू कितना, ये क्लास क्या है 11th है। मैथ्स क्लास 11th मैथ्स। तो क्या है ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 18 21 और बी बराबर 4 8 12 16 20 और सी इज इक्वल टू थोड़ा बड़ा है 2 6 4 8 10 2 6 4 8 10 12 14 18
10 12 14 12 14 16 ये सी इक्वल टू क्या आएगा 2 6 4 8 10 12 14 16 ये दिया है 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 2 4 6 8 10 12 16 दो दो का वर्क है इसमें। ठीक है और एक और है डी। डी क्या है 5 10 5 10 15 20 अब ज्ञात करो नंबर 1 आंसर क्या ज्ञात करेंगे अपन a माइनस बी। वो डिजाइन का मतलब ये a माइनस बी अलग है उसी में आता है इसके अंतर्गत। तो हम a माइनस बी में a के अवयव लेंगे जरूर मगर b के नहीं लेना है एक भी नहीं लेना है b के मगर माइनस वाला कटेगा। माइनस वाला क्या है कटेगा प्लस माइनस से। तो देखते हैं अपन a में क्या है 3 है उधर है क्या 3 नहीं है। फिर इधर 6 है उधर क्या है 8 है। फिर इधर क्या है 9 और फिर इधर क्या है 12 है तो 12 है ना उधर तो 12 है तो वो क्या हो जाएगा कट जाएगा 12 नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे हम 15 फिर क्या लेंगे 18 है ही नहीं वहाँ और 21 3 6 9 15 18 21 a माइनस बी। आ गया समझ में। तो a और b का मतलब b के नहीं लेना है और a के जो ये सेम है वो कटेगा। तो सेम क्या था इसमें 12 तो ये जो 12 है ये अपन ने हटा दिए। अब a माइनस बी की जगह क्या आएगा बहुत सारे हैं इसमें a माइनस सी कर देते हैं। a माइनस सी। अब a कहाँ है और c कहाँ है उधर है। तो पहले क्या देख लेते हैं 3 6 क्या 6 है नहीं लिखेंगे। फिर 9 नहीं ये क्या है फिर 12 है वो कट जाएगा यानी इसमें विषम लेना है 18 उधर है ही नहीं लिखेंगे और इधर 21 नहीं है। तो 3 9 15 18 21 उसमें है क्या देखो सी में 3 9 12 15 18 21। ठीक है तो a माइनस बी में इतना आ गया। सभी सवाल ऐसे ही है। एक लास्ट x करके करते हैं x का d माइनस बी। चलिए d माइनस बी में के बारे में सोचो कितना आ रहा है d माइनस बी। डी कहाँ ये पहले है डी और माइनस बी कहाँ ये। तो डी में पहले देखिए क्या है 5 ठीक है। फिर कितना है 10 अपन को डी के लेना है बी के नहीं लेना है। तो क्या हो गया 5 10 और अपन ले रहे हैं क्या बी के बार बार याद रखो। फिर क्या है 15 और फिर क्या आएगा 20 है तो 20 नहीं लेना है। तो क्या आएगा 5 10 15 20। ठीक है 5 10 क्या आ गया 15। जी बी के नहीं लेना है और जो सेम है वो कटेगा।
लास्ट 12th है, ऐसी है, घर पे कर सकते हैं आप। डी माइनस सी, चलो डी कहाँ है, जे, और सी कहाँ है, वो 5 है कि यहाँ पे 5 है डी के, फिर 10 कट जाएगा, फिर कितना है 15, और फिर कितना है इधर 20, इधर 20 है ही नहीं, तो क्या आ गया डी माइनस सी। डी कहाँ है, ये, तो 20 नहीं है ना, यहाँ 20 आएगा, ये कंप्लीट हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जैसे अपन a माइनस बी निकाले तो a के लेंगे b के नहीं लेंगे जो कर देगा, फिर a माइनस सी के रहेंगे d माइनस बी, तो ऐसे कितने सवाल हैं 12। तो आपको इतने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतने में समझ में आएगा a माइनस बी और a माइनस सी। अब ये संख्या में देखें अपन ने, अब अक्षर में देख लेते हैं सुन। अब अक्षर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो x इक्वल टू कितना दिया है, ए बी, और y इक्वल टू कितना दिया है, जी, याद करो। क्या याद करना है, x माइनस वाई, दूसरा y माइनस एक्स, और तीसरा क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा आंसर क्या है, यहाँ माइनस दे दिया है और वहाँ क्या दिया है इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस कर लो और फिर क्या है एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है, हाँ कर लिए। आंसर क्या लिखेंगे अपन, पहला एक्स माइनस वाई, चलो अब एक्स माइनस वाई में एस के लेंगे वाई के नहीं लेंगे, तो एस में क्या ए है क्या उधर नहीं है, फिर बी है बी कट जाएगा, फिर सी, फिर डी, डी है, ये आंसर। दूसरा वाई माइनस एक्स का लेंगे, वाई माइनस एक्स यानी वाई को लेना है और एक्स को नहीं लेना है, तो y को लेंगे तो y क्या है यहाँ पे f है, तो f लेंगे क्योंकि s के नहीं लेना है, फिर b है, d है, g, ये y माइनस एक्स, एस जी, और ये क्या है एफ जी। अब तीसरा क्या दिया, एक्स सर्वनिष्ठ है क्या है वाई, एक्स से इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें क्या होता है, एक्शन जो दोनों में कॉमन है वो लेना है,
कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या, ए और सी नहीं है, बी डी इधर भी है, बी डी इधर भी है, तो क्या आएगा बी डी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन क्या आ गया वाई। तो आपको एक्स के लेना है तो वाई के लेना है, वाई को नहीं लेना है तो क्या आएगा एक्स के नहीं लेना है। अब एक्सरसाइज, अब ये लिखा है माना, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, यानी सबसे बड़ा। तो इसमें कितने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। और ए बराबर कितना है 1 2 4, 1 2 3 4। और बी बराबर क्या है 2 4 6। और एक और है 6 8। और सी बराबर है 3 4 5। ठीक, अब देख लो यू बराबर क्या दिया 1 2 3 4 5 8 9। बी बराबर सी, बी बराबर इतना है। ठीक, अब क्या फाइंड करना है अपन को, ज्ञात करो पहले का ए डैश, दूसरे का बी डैश और तीसरे का क्या ए संग बी। और चौथे का क्या है ए यूनियन बी। और पांचवे का क्या है ए के ऊपर डैश के ऊपर डैश। और बी आई का क्या है बी माइनस सी। इतना ज्ञात करना है आपको। अब देख लो आप ध्यान से क्या क्या है, पहले का क्या है ए डैश, दूसरे का क्या निकालना है बी डैश, तीसरे का क्या निकालना है ए यूनियन सी डैश। और क्या है चौथे का ए यूनियन बी डैश। और पांचवे का बी डैश के ऊपर डैश और वी आई का पी। तो आंसर पहला ए डैश। अब इसके सर हमने पहले ही बताए थे ये कंप्लीमेंट्री सेट है। क्या है कंप्लीमेंट्री सेट है पूरक समुच्चय। तो ए डैश में ए के अवयव नहीं लेंगे तो बाकी यू के लेंगे। तो ए में कितने अवयव हैं 1 से लेके ये 1 2 3 4 हैं, नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 हटा दो तो क्या लेंगे 5
6 7 8 9, ये आ गया ए डैश। अब क्या आ गया बी डैश। बी डैश में क्या है, बी के नहीं लेंगे। 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 हटाएंगे तो 1 3 5 7 9, यानी सम हटा देंगे तो विषम आ गए। अब क्या लिखा है, ए यूनियन सी। तीसरा तो एकदम से नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, ए यूनियन सी निकलेगा। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के अवयव, ए और सी के एलिमेंट से पूरे ले लो। क्या क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 4 5 6, इसमें 4 है, 4 5 6 इधर कर लीजिए। जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखा है, डैश। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक समुच्चय, मतलब ए यूनियन सी के अवयव नहीं आएंगे, बाकी शेष इसमें आएंगे। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, तो कहाँ से आएंगे, 7 8 9, ये आंसर। ए यूनियन सी के ऊपर डैश कितना आ गया, 7 8 9। तीसरा, अब क्या लिखा है इसके बाद, ए यूनियन बी डैश। हाँ तो इसमें ए और बी के ले लो। ए और बी में क्या है, 1 2 तो है, 3 4 भी है, क्या ले लेंगे, 6 8, 1 3 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 6 8। और इसका डैश निकाल लो, ये पहले डैश नहीं रहेगा, ए यूनियन बी, इसके ऊपर क्या आएगा, डैश आ जाएगा। तो 1 3 6 हटा दो, 1 3 6 8, 1 3 6 हटा देंगे तो कहाँ से आ रहा है, 2 3 नहीं लेना है, 4 5 लिए, फिर 6 नहीं लेना है, फिर क्या आएगा, 7 9। 2 4 5 7 9। अरे उधर जाओ, इसको ले आओ। ये यूनियन भी बराबर कितना है, एक बार फिर से देखो, ये यूनियन भी इक्वल टू क्या आएगा, 1 3 6 8, 1 3 6 8 आ गया। सब आ गए, 1 3 6 8। अपन क्या ले रहा है, ए ले रहा है, तो ए कहाँ है, ये और क्या है, बी। तो यूनियन में क्या आएगा, पूरे ही आएंगे ना, क्या आएंगे, पूरे आएंगे। तो क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 8, 1 2 2 2 बार है तो एक ही बार आएगा, फिर 3, फिर क्या है, 4 4 नहीं लिखे, इसको 4 लिख दो, फिर क्या आएगा, 6 6 है उधर, और क्या है, 8, ठीक।
अब इसमें डैश में क्या आएगा, 1 2 4 6 8, अपन ने ध्यान नहीं दिया ये इसको सांगा है। अब ये क्या डैश बोल रहा है तो ये नहीं आएंगे, तो क्या आएगा पहले, 1 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, तो कितना आएगा इसमें ए यूनियन बी के ऊपर डैश में, ए यूनियन बी डैश के ऊपर में 7 8 9। पाँच आएगा, फिर 7 क्योंकि 6 है, और फिर 9। आंसर देख लो आप, 1 2 3 4, फिर 5 से आ गया, फिर 7 6 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 इसमें है तो कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा ना, तो ये नहीं है। तो ये थोड़ा सा बहुत सवाल को ढंग से समझना पड़ेगा आपको, तब आएगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या दिया है, ए यूनियन क्या आ गया, बी डैश। अब क्या रह गया, ए डैश और फिर डैश, ए डैश और डैश का क्या आएगा, बी का देखिए, ए डैश के ऊपर डैश, तो ए डैश का लेंगे फिर डैश आएगा, तो ये ए जाएगा, क्या जाएगा, ए डैश का लेंगे तो उसमें आएगा, और फिर उसके बाद डैश लेंगे तो क्या जाएगा, डैश जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए डैश के ऊपर क्या आएगा, तो क्या जाएगा ए, तो ए के कितने अवयव है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो उसको लिख देंगे क्या, 1 2 3 4, तो डबल डैश कट जाता है तो यही बचेगा, क्योंकि ए डैश फिर लिखेंगे खाली, और कहाँ लिखेंगे फिर, डैश का मतलब यू से लेंगे फिर, तो फिर ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ भी ये आंसर। अब कौन सा बचा है लास्ट में, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या है, तो पहले बी माइनस सी निकाल लो, तो बी माइनस सी में क्या है, सिर्फ बी के लेना है, तो बी और सी के नहीं लेना है, तो बी क्या है 2 4 6 8, और सी क्या कह रहा है 3 4 6, क्या मिल रहा है 6 में निकल रहा है, 6 मिल रहा है बस, 6 कटेगा, 2 4 क्या आएगा 2 4, अब क्या रहा 6 काट जाएगा, बी के लेना है, और 8, अपन को बी का महत्व इंपॉर्टेंस देना है, 2 4 6 8, तो क्या क्या 2 4 है, फिर इसमें देखो 6 8 6 है और 8 नहीं है, 6 कट जाएगा, और ऊपर से क्या है फिर डैश, तो बी माइनस डी कॉम्प्लीमेंट्री साइड 2 4 हट जाएगा, 2 4 को हटा के बाकी लिख दो, तो 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9, तो 1 3 5 6 7 9, क्या आ गया 1 3 5 6 7 9, क्या हो गया बी माइनस सी, अपन ने क्या लिए,
अपन ने यहाँ पर क्या लिए, 1 3 5 6 7 9 क्या ले लिए, ए माइनस सी न लेके क्या लिए, बी माइनस सी ले लिए। क्या लिया अपन ने, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कहाँ है, बी के लिए लेंगे, सी के लिए लेना, तो अपन ने बी के ले लिए, बी के। तो 3 4 5 6 क्या आएगा, 3 4 5 6 हटेगा। तो ए माइनस बी। तो बी माइनस सी में क्या आएगा, पहले क्या आएगा 2, फिर 3 नहीं लेना तो क्या लेंगे 4, 6 नहीं ले रहे 8, तो 4 8 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 2 4 8। अब उसके ऊपर से क्या निकालना, डैश। तो डैश क्या आएगा, 2 4 8 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 2 4 8 ले लेंगे तो क्या बचा 1, फिर कितना आएगा 3 5 6 7 9। ठीक है, बी माइनस सी के ऊपर डैश आ गई। और इसी प्रकार अक्षरों में दिया है। अब अक्षरों में दिया है इसने, अब क्या दिया है अक्षरों में, अभी क्या है अंकों में था ये, अब अक्षर मतलब ए बी सी डी। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी निकाल सकते हो आप। ए बी सी डी भी निकाल सकते हो सेम ऐसे ही करके। क्वेश्चन नंबर 2, यू इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी। ये लाइन से है ए बी सी डी ई एफ जी एच। पूरक समुच्चय याद करना है। तो पहले का क्या आ गया, ए बराबर क्या था है ए बी सी। ठीक है, अब पूरा समुच्चय तो क्या निकालना अपन को, ए डैश। तो ए डैश मतलब ए में नहीं है, तो ए बी सी हटा देंगे तो क्या आएगा, डी ई एफ जी एच। यानी ए बी सी डी लेंगे तो क्या आएगा, डी ई एफ जी एच। वो सब इसी प्रकार से हैं पूरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल करेंगे।